अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। गैलेक्सी डेकोर कंप्लीट होम सॉल्यूशन थाने डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा शोरूम, जहां आपको मिलेगा प्लाईवुड, सनमाइका, वॉलपेपर, चारकोल, शोपीस, आर्टिफैक्ट्स, विनियर्स, हार्डवेयर, मैट्रेस, कर्टन, सोफा सेट, वुडन फ्लोरिंग, पीवीसी शीट, सॉलिड सरफेस, मेन डोर जाली और भी बहुत कुछ। 2000 से भी ज्यादा लेमिनेशन डिस्प्ले विद लेटेस्ट डिजाइन, बेस्ट इन क्वालिटी, यूनिक स्टाइल, अ कंप्लीट होम सॉल्यूशन अंडर वन रूफ। एक बार जरूर विजिट कीजिए गैलेक्सी डेकोर एट मादरे कंपाउंड, अपोजिट आदेश टावर, नियर शंकर डाइंग, नारपोली, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मोहम्मद, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कुछ महीनों पहले हमने आंगनवाड़ी के ऊपर एक वीडियो निकाला था जिसमें हमने बताया था कि आंगनवाड़ी का रोल क्या है, क्या फैसिलिटी, क्या सुविधाएं मिलती है, लेकिन ये जो क्या मिलती है लेकिन मिल नहीं रही है। और भिवंडी के अंदर करीब 300 आंगनवाड़ी है जहाँ पे जो उनका काम है, जो उनका रोल है वो ठीक से अदा नहीं हो रहा। और इसी के ऊपर जो भिवंडी का जो एक ग्रुप है MPJ मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, इन्होंने आवाज़ उठाया। ये कई दिनों से या कई महीनों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और आज उन्होंने एक प्रोग्राम कायम किया जहाँ पे उन्होंने जन सुनवाई रखी थी कि आंगनवाड़ी से किन किन लोगों को तकलीफ़ होती, किन किन लोगों को परेशानी, क्या क्या शिकायतें हैं। साथ ही साथ में यहाँ पे आंगनवाड़ी के कुछ सुपरवाइज़र थी, उनको बुलाया गया और जो आंगनवाड़ी के जो CDO, जो चीफ ऑफिसर है, उनको बुला के जो है सामने दोनों के जो है शिकायतें जो है यहाँ पे जो आंगनवाड़ी की जो सेविका है वो अपना काम ठीक से नहीं करती, और अगर वो अपना काम ठीक से करती है तो जो सारी चीज़ें हैं वो बरोबर से नहीं आ पाती है। जो उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट से ले लो या अनाज से ले लो, खाने पीने से ले लो, तो इसके बारे में यहाँ पे आज एक प्रोग्राम रखा गया था जिसके अंदर बहुत सारे डिग्निटरीज आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, जनप्रतिनिधि आए थे। तो उन्होंने क्या कहा सारा हम यहाँ पे देखते हैं। इतने हमने मैडम सर्वे किए, ऐसे मेरे पास 15 सर्वे आए हैं शीट बना के, इतना बंच है, तो वो भी धूप में काम कर रहे, तो उनका भी कहीं जाके उनका भी थोड़ा एडमायरिंग होना चाहिए ना कि काम कर रहे हैं ना, उनको जो काम सौंपा गया है वो काम वो अच्छी तरह से और ईमानदारी से करते हैं। कहीं ना कहीं आई थिंक द सिस्टम इज ओनली फॉल्टी, सिस्टम सही नहीं है हमारा। We are not here to blame anybody. हम आपको blame करें या इस तरह से करें। We are here to solve the problem. Yeah, we are here to solve the problem. तो जिनके, क्योंकि अब इनकी सुनवाई काफी केसेस ऐसे, बल्कि कई मरतबा ऐसा हुआ है कि महारा कॉलोनी के अंदर, चारचाली के अंदर, आसमी नगर के अंदर कंप्लेन होने के बाद जब आपके पास नंबर पहुंच गया तो सुपरवाइजर घरों में गए और घर पे जाने के बाद उनको अनाज दिए और कहा कि भाई आपका कंप्लेन सॉल्व हो गया। यानी आपके पास फैसिलिटी होने के बावजूद उनको अनाज नहीं मिला। तो ऐसी बहुत सारी कंप्लेन है हमारे पास। 72 और आंगनवाड़ी जो आंगनवाड़ी का नंबर तो देखिए, हमारे पूरे नदी नाले का आंगनवाड़ी का यही हाल है। ये नहीं मैंने एक कंप्लेंट कर दी, हमारे पास 5 आंगनवाड़ी है। ठीक है सर, क्या कहेंगे जो आज का जो प्रोग्राम था आंगनवाड़ी का, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस वजह से ये रखा गया था। आंगनवाड़ी एक बेसिक सुविधा, बेसिक मूलभूत सुविधाओं में से एक है जो हर माँ के ज़रूरी होने के लिए या हर एक एडोलेसेंट गर्ल, जवान लड़की के लिए ये ज़रूरी है। जो आंगनवाड़ी का काम है उसका जो हमारे शहर भिवंडी में देखा गया कि यहाँ पे आंगनवाड़ी जो चल रही है वो 2002 के सर्वे के हिसाब से चल रही है, जिस वक्त उस वक्त इनके हिसाब से आबादी 3 लाख थी, जबकि आज 12 लाख की आबादी है। उस हिसाब से 1/4 ही आंगनवाड़ी काम कर रही है, वो भी प्रॉपर वे में नहीं काम कर रही है। तो हमारा गवर्नमेंट से सीधा मुतालबा है कि जितनी आंगनवाड़ी अभी होनी चाहिए उतनी आंगनवाड़ी आप प्रोवाइड कीजिए। और MPJ इसीलिए लड़ाई लड़ी है कि जो आंगनवाड़ी की मूलभूत सुविधाएं वो उन्हें प्रोवाइड हो, दी जाए, और जो हमारा मोर्टेलिटी रेट वगैरह है वो कम हो यहाँ पे भिवंडी शहर में स्पेशली। तो आज यहाँ पे जैसे कि ये जन सुनवाई थी, तो जन सुनवाई में क्या रखा गया था और कौन से खास मेहमान आए थे इसमें? हाँ, जन सुनवाई में CDPO साहब थे, कुछ एक्टिविस्ट थे, कुछ स्कूल के प्रिंसिपल थे, लेकिन इस मामले में प्रशासन की तरफ से एक CDPO थे, लेकिन प्रशासन इसमें सीरियस बिल्कुल नहीं दिखती है। यहाँ पे हमने दूसरे CDPO को भी बुलाया था, जो भिवंडी डिवीज़न में 2 CDPO हैं, उनमें से दूसरे आए नहीं। तो इससे दिख जाता कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है हमारी हेल्थ को लेके या हमारे सिस्टम को लेके, कि लोग, बच्चे यहाँ पे कमज़ोर से कमज़ोर पैदा हो रहे हैं। ये गवर्नमेंट के पास भी आंकड़े हैं, सब कुछ गवर्नमेंट के ही आंकड़े हैं, बताई जा रहे थे अभी तक जितनी कंप्लेन हुई थी।
तो दूसरे CDPO साहब यहाँ पे आए नहीं, चाइल्ड एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट से भी आपने इनवाइट किया था, वो भी आए नहीं। इससे दिख जाता है कि गवर्नमेंट कितनी सीरियस है इस पॉइंट को लेके। तो यहाँ पे फिर अभी आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि शिकायतें काफ़ी थी, लेकिन उन शिकायतों का फिर समाधान कैसे मिलेगा, उसका सोल्यूशन कहाँ से मिलेगा? इसी के लिए MPJ लड़ाई लड़ रही है और आते दिनों में इसके आगे का फर्दर स्टेप्स हमारे पास इन प्लान है, वो हम लोग आपको आते दिनों में बता दिया जाएगा। असल में आंगनवाड़ी का मुद्दा ऐसा है कि जिस इलाके में आंगनवाड़ी है वहाँ के लोग आंगनवाड़ी के मकसद को ही नहीं जानते। वहाँ पर जैसे छोटे बच्चों को राशन दिया जाता है 0 to 3 years, 3 to 6 year पका हुआ राशन या होम टेक राशन दिया जाता है। तो वहाँ पे जो एडमिशन जो लेते हैं, जो जिनकी एंट्री होती है वो सिर्फ राशन लेने के पर्पज़ से ही ज़्यादातर एंट्री होती है। फिर एक बहुत बड़ा राशन आंगनवाड़ी का जो एक मकसद है, जो किशोरी लड़कियां होती हैं 12 साल से 18 साल की जो लड़कियां होती है, उनके अंदर एनीमिया का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, काफ़ी एक बड़ा परसेंटेज है उसका। लेकिन जो जिस इलाके में आंगनवाड़ी है और उनके घर में लड़कियां मौजूद है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनकी बच्चियां कितनी कमज़ोर होंगी, और आंगनवाड़ी की तरफ से ऐसा कोई चेकअप भी नहीं होता ताकि वो केसेस बाहर निकल के आए। अगर वो केसेस बाहर निकल के आएंगे तो प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट होगा। तो वो जो माँ बनने वाली है, वो जो लड़कियां माँ बनने वाली है, जब कमज़ोर रह जाएंगी, उनका बच्चा आगे जो कमज़ोर रहेगा, तो वो इस अर्ली स्टेज पे यानी 12 साल से 18 साल की उम्र में जो है उसको वहाँ पर ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो इसमें एक जन जागृति की ज़रूरत है, जिसके अंदर आप लोग अगर कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लेते हैं कि लोगों को घर घर जाके जो इस तरह का अवेयरनेस करवाए, या तो फिर क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई ये है कि प्रावधान है क्या? हम पिछले 3-4 महीने से, लगभग नवंबर दिसंबर के महीने से, इसके पहले भी हमने थोड़ा सा मेहनत की थी और लगातार अलग अलग एरियाज़ में, जैसे माहटा कॉलोनी हो गया, आज़मी नगर है, कल्याण रोड है, बाला कंपाउंड है, आसिफ कंपाउंड है, खंडूपाड़ा, शांति नगर, ऐसे कई एरियाज़ में हम जाकर आंगनवाड़ी पे लगातार अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। उनके बीच में जाकर आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी का मकसद क्या है, आंगनवाड़ी से किनको क्या क्या चीज़ मिलती है, और आंगनवाड़ी से अगर उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही है तो उनको उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको कहाँ कंप्लेन करना चाहिए, किस पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करना चाहिए, आंगनवाड़ी का ऑफिस किधर है, और लोग जाकर उनके जो राइट्स है वो उनको मालूम होकर, ताकि वो राइट्स के डिमांड जो डिमांड है वो हम चाह रहे हैं कि भिवंडी के अंदर आंगनवाड़ी को लेकर डिमांड बढ़े, क्योंकि आंगनवाड़ी को लेकर लोगों के अंदर बिल्कुल ना के बराबर अवेयरनेस है। मैं समझता हूँ शायद आप भी, शायद 1 साल पहले, 4 महीना पहले शायद आप भी आंगनवाड़ी के मकसद को नहीं जानते। इवन हम MPJ के लोग जो बहुत सारे इश्यूज़ पर काम करते हैं, आज से 1.5-2 साल पहले हम इवन आंगनवाड़ी सुनते थे, लेकिन आंगनवाड़ी कितने बड़े मकसद के लिए वो हम भी नहीं जानते थे। तो वो जो स्लम एरियाज़ में जो रहने वाले लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा? और ये जो आंगनवाड़ी की जो सेविका है, आंगनवाड़ी के सुपरवाइज़र है, हमारी इन्फॉर्मेशन में ये कभी उस एरिया में जहाँ पर वो मौजूद है आंगनवाड़ी, ऐसा इनकी बल्कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को जमा करके आंगनवाड़ी का कम से कम मकसद बताया जाए, लेकिन इनके तरफ से ऐसा कोई काम नहीं होता। अगर जिस दिन पब्लिक के अंदर डिमांड बढ़ेगी, इनको वो सारी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इनके तरफ से अवेयरनेस का ऐसा कोई काम होता नहीं, और इसके लिए पब्लिक के अंदर की कोई डिमांड नहीं बढ़ती। और हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हम जो है लगातार कैंपेन चला रहे हैं, और ये जो आज की जन सुनवाई थी ये उसी का एक पार्ट है, ताकि लोग अपनी शिकायत करें, शिकायत को लेकर लोग जमा हो, जो कंसर्न अथॉरिटी आई है या दूसरे जो जजेस आके बैठे उनके सामने खुलकर अपनी शिकायतों को सामने रखें, और गवर्नमेंट तक वो बात पहुँचे कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किस दर्जे की लापरवाही है। उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाए, बल्कि जो लोग जाते हैं उनको भगा दिया जाता है, प्रॉपर गाइड नहीं किया जाता। आप सोचिए ऐसे कितने केसेस होंगे ऐसे भिवंडी में। ये तो कुछ 20-25 लोग आके शिकायत कर रहे हैं, 300 के ऊपर आंगनवाड़ी भिवंडी में, तो आप समझिए कि मैक्सिमम आंगनवाड़ी पे इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं और जिसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी, तो हमारे सामने एडवोकेट अफरोज़ भी है। तो वकील साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में, आंगनवाड़ी के बारे में, कि जो प्रशासन है उसने कितना सीरियसली लेना चाहिए सर? आंगनवाड़ी के ताल्लुक से मैं बोलना चाहूँगा कि 2001 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा डायरेक्शन दिया गया था कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि जितने भी आंगनवाड़ी है उनको अपने अपने इलाकों में इंश्योर करें, अपनी अपनी सिटीज़ में इंश्योर करें। और स्टेट गवर्नमेंट की एज़ पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी है कि वो अपने एरिया में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत आंगनवाड़ी का क़याम करे। उसके अंदर बच्चों को, जो भी महिलाओं को, बच्चों को, बालकों को जो भी सुविधा है वो उन तक पहुँचाएँ। लेकिन उसके ऑर्डर का उल्लंघन करते हुए अभी तक जो है बेसिक नीड्स जो है वो लोगों तक नहीं पहुँच रही है, और एक बहुत बड़ा जो तबका जो है आंगनवाड़ी के कॉन्सेप्ट से और उससे नाखबर है।
तो उसी के सिलसिले में एमपीजी की तरफ से ये एक मूवमेंट है, एक कोशिश है, एक काविश है कि उस तरफ सोचा जाए, उस तरफ लोगों को अवेयर किया जाए और उसके ज़रिए लोगों को उजागर किया जाए कि आंगनवाड़ी एक्चुअली आंगनवाड़ी का है क्या, उनका काम क्या है और गवर्नमेंट को इसके अंदर क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फिर जो आंगनवाड़ी के जो डेजिग्नेटेड लोग हैं अगर वो अपना काम ठीक से नहीं करते तो इसके लिए किस तरह का स्टेप या किस तरह की जो शिकायतें जो उठानी चाहिए? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत जो सीडीओ ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि वह हर आंगनवाड़ी का सर्वे करें, वहाँ के जो कामकाज हैं उनको अच्छे तरीके से चल रहे उनको इंश्योर करें और वहाँ के लोगों को जो है बेनिफिट्स मिल रहे हैं उसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। लेकिन काम जो है इसके बरक्स हो रहा है, जितनी भी आंगनवाड़ी है वो पूरी तरह से अपना काम परफॉर्म नहीं कर रही है। एसडीओ कहीं ना कहीं उनकी तरफ से लापरवाही हो रही है। अगर इस तरह की लापरवाही या कंप्लेंट आती है तो उसका एक तकरार बना के, लेटर बना के, एक कंप्लेंट बना के हम जो है उनकी सीनियर अथॉरिटी को दे सकते हैं।